CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले, सबसे तेज। सनसनीखेज खुलासा, सगे साले ने ही करवाया था जीजा की हत्या। जौनपुर जनपद के मुंगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में 13 सितंबर की रात हुई दोहरी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। कल शनिवार तड़के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने इस सनसनीखेज साजिश से पर्दा उठाया। चौंकाने वाली बात ये है कि हत्या की साजिश मृतकों के ही सगे साले ने रची थी। गिरफ्तार आरोपी टुन्ने उर्फ मोहम्मद कलीम निवासी धनबाद ने पूछताछ में चौंकाने वाला राज खोला। कलीम ने बताया कि मारे गए शाहजहां और जहांगीर उसके कारोबार का पैसा हड़प गए थे। जब उसने पैसा मांगा तो दोनों भाई उसके घर पहुंच गए और उसकी मां को बेरहमी से पीटकर बेइज्जत कर दिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए कलीम ने कसम खाई खून से हिसाब बराबर करने की और रच डाली एक खौफनाक साजिश, जिसका अंजाम बना रामनगर डबल मर्डर केस की घटना। ये 2 महिलाएं हैं, दोनों पीड़ित हैं। अब इनका जो है वो लड़की ने बता रही थी कि अभी तक इनको देखा नहीं गया है। पुलिस जाएगी तब जाकर इनका मेडिकल होगा, बता दे मेडिकल हो जाएगा। और साथ में ये जो महिला है, जमीन का कोई विवाद था जिसमें डीएम से बात हो गई है। उसमें हो गया जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता कोई भी पक्ष कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद दूसरे पक्ष ने आकर के धमकाया है और मारपीट का प्रयास किया है, तो उसमें मदद करके जो हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों लोगों को दिखाया। आप लोग जनसुनवाई में अंदर जाके बैठ जाइए, आप जाकर के वहाँ जनसुनवाई में बैठ जाइए। अभी हम काम करवाते हैं, पूरी मदद कराइए। नमन सोनकर जो है हमारे बीच में एक बच्चा नहीं रहा, और इस तरीके से गोमती नदी जो है वो पुल पे कई सारी ऐसी वारदातें हम लोगों के सामने आई हैं। अभी कुछ दिन पहले एक युवती जो है उनकी भी वहाँ से एक्सीडेंटल जो है मौत हुई है। तो इसी वजह से मुझे आना पड़ा कि जैसे हम बनारस में देखते हैं, लखनऊ में देखते हैं कि जो ब्रिजेस हैं जहाँ नीचे रिवर्स हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेंसिंग कराई गई है। तो मेरे लेटर में यही मेंशन किया है मैंने कि प्रॉपर फेंसिंग हो। यहाँ पे भी जो हमारे पुल हैं जहाँ से इस तरीके की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं उनके रोक के लिए, और साथ ही साथ अगर ऐसी अचानक से कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पे जो नाविक हैं उन्हें संविदा के कर्मी के रूप में और ट्रेन करा करके रखा जाए। 8-8 घंटे 6-6 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करी जाए कि ऐसी कोई भी हादसा होता है तो उसमें तुरंत जो है व्यक्ति की जान बचाई जा सके। और SDRF NDRF टीम के लिए भी बात की कि वो टीम जो है एक तरीके से वो रेस्क्यू टीम जो होती है और ना कि वो सर्च टीम होती है। तो खैर उसके लिए ये बात हुई कि जहाँ पे भी बाढ़ पीड़ित या इस तरीके की जगह होती है वहाँ पे उन टीमों को जो है गठित किया जाता है। मैंने कहा कि शासन जो है उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से एक लेटर चला जाए कि विधायकों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा ये मांग की गई है कि एक ऐसी टीम का भी गठन किया जाए जो इस तरीके की सिचुएशंस में मदद कर सके, जान बचा सके और इवन सर्च भी कर सके। आज ये 3 लोगों को आप लिवा के मैं लिवा के नहीं आई, मैं जिस वहाँ से निकल रही थी जिलाधिकारी महोदय जी के ऑफिस से बाहर, तो ये 2 महिलाएं मुझे मिल गईं और दोनों मुझे पकड़ करके रोने लगी कि उनकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो इसीलिए मैं कप्तान साहब से मिलने के लिए आई और पता चला कि कप्तान साहब किसी बैठक में हैं। तब जन सुनवाई में बैठे हुए जो लोग थे, पुलिस अधिकारी लोग, उन्होंने मदद की और उन्होंने कहा कि वो दोनों महिलाओं की मदद करेंगे। उनकी FIR जो है उसको देख करके और जो वैलिड रहेगा उन ग्राउंड्स पे उनकी मदद होगी। जिनको मैम चोट लगी है वो थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, वो यहाँ कलेक्ट्रेट आके चोट लगा है उनको ये भटक रहे हैं लोग जी, क्या थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है? जी डेफिनेटली देखिए, थानों पे जो है वो अगर सही तरीके से सुनवाई होती तो इस तरीके से कलेक्ट्रेट में इस तरीके से आकर के जिले पे एक गरीब महिला जो है और बच्ची जो है गुहार नहीं लगा रही होती। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का जो आपका जो कहते हैं कि न्याय का जो सिस्टम है वो बड़े फेलियर की तरफ जा रहा है। एक संयोग ही था कि जो आप मिल गई और ये चीज़ यहाँ पे हो गई, तो कैसे आप नहीं मिलते तो कैसे होता? मैं मिलती रहूंगी और हमेशा रहूंगी, और मैं अब जौनपुर में भी जो है लोगों से मुलाकात करने लगी हूँ, क्योंकि जौनपुर की समस्याओं के लिए लेकर के लोग मछली शहर आने लगे थे। तो मैंने यहाँ पे भी समय जो है निर्धारित किया है, यहाँ पे भी लोगों से मुलाकात होती रहती है। उनमें से एक महिला जो है वो कल भी आई थी, मुलाकात की थी और उनसे रिलेटेड कप्तान साहब से बात भी हुई थी मदद की, और आज वो वापस से मिली तो उनकी मदद कराई। और दूसरी जो युवती थी उनसे पहली बार मुलाकात हुई तो उनकी भी मदद कराई।
इधर भी शहर में सक्रियता आपकी काफ़ी बढ़ गई है विदिन 1 हफ्ते 10 दिन से, क्या लगता है इसको? नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन से नहीं, ये कुछ जो वारदातें हुई वो मुझे लगता है कि मुझे बहुत पीड़ा है उसकी लेकर के। जो नमन का हुआ वो हमारे ही परिवार का एक सदस्य रहा है, हमारी रिलेटिव ही रहा है और उसका जाना बहुत पीड़ादायक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राची मिश्रा का जो हम लोगों के बीच में आया पड़ाव पे जो हादसा हुआ, समीर के साथ जो हुआ, शिवा गौतम के साथ हुआ, ये पीड़ादायक है। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ यहाँ हर एक व्यक्ति उनके दुख में जो है साथ में उसको महसूस कर सकता है। और शायद यही रीज़न है कि मुझे यहाँ पे आकर के खड़ा होना पड़ा, उनकी आवाज़ बनना पड़ा। अभी 15 मिनट के अंदर ठीक कराइए। नहीं अगर आप कोई घटना हुई किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम एक एक चिन्ह चिन्ह के खंभा आप लोग को बता रहे हैं, ठीक कराइए। और अभी पूरी देखिए जहाँ कर कोई गिरा हो, झुका हो खंभा, अभी कराएंगे उसको। बिल्कुल जाओगे नहीं आप तब तक। एसडीएम को लगाइए इनके साथ और ईओ को बुलवाइए।